राजाओं के राजा की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुओं के प्रभु की जय। परम प्रधान परमेश्वर की आराधना हो। प्रभु ने हमें आशीष दी कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए, परमेश्वर की संगति कर पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप यू। हालेलुया। थैंक यू प्रधान परमेश्वर, आपकी दया सामत के लिए, आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया हालेलुया। रवशी खेरे खंदर बतरी अंदर। थैंक यू लॉर्ड गॉड। तेरी जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रधान परमेश्वर की जय स्तुति आराधना हो। थैंक यू जीसस, आपकी इस दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया परमेश्वर, कि हम तेरे नाम की महिमा कर पाए, तेरी स्तुति कर पाए। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए, परमेश्वर की स्तुति कर पाए। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मन रंगदीप, प्रेज द लॉर्ड। गुरुचरण, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भी आ सके परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभुदान परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। थैंक यू राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया, अनुग्रह दिया। हम इस लायक नहीं थे। मैं अपने आप में फील करती हूँ कि मैं इस लायक नहीं थी कि आपके सामने आ सकूँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के नाम से हम खड़े हो सके, परमेश्वर की स्तुति कर पाए। परमेश्वर की अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद दें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी परमेश्वर की अनुग्रह को पा सकें और फिर से आज नई आशीष को पा सकें। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, इस समय तेरे धन्यवाद देते, अपना अभिषेक दे, एक अपनी शामत दे, अपनी अनुग्रह दे, अपने लहू से धो दे और यीशु नाम के द्वारा एक पर अनुग्रह, कृपा, दया को मेल दे लॉर्ड, कि प्रत्येक प्रभु के सामने से, पवित्र आत्मा की सामने से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की वो बड़ाई कर पाए जिस बड़ाई के लिए उसने हमें खरीदा है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदा है। यस लॉर्ड, आपने हमें खरीदा है प्रभु यीशु के लहू से। यस मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के खून से तूने हमें खरीदा है कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए, बड़ाई कर पाए, परमेश्वर की महिमा बन जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर ने हमें खरीदा है, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है और परमेश्वर ने हमें अपने जीवित लहू से खरीदा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। आज परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य और प्रतिष्ठित भी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने आपको अपना महिमा बनाया, अपना राजदूत बनाया, अपनी ज्योति बनाई है, अपना मुंह बनाया है। प्रभु का धन्यवाद है। आप परमेश्वर के मुंह हैं, आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संगी वारिश है, परमेश्वर की वारिश है। हालेलुया। परमेश्वर की निज संतान है हम। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। हम तेरी निज संतान है, तूने हमें बुलाया है नाम लेकर। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर नाम लेकर बुलाया हमें। धन्यवाद करें कि प्रभु ने नाम लेकर बुलाया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार दिया है, हमें हमारा उद्धार किया है, हमेशा का आशा हमें दिया, हमेशा का सहारा और सिरहाना हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा सहारा है और हमारा सिरहाना है, हमारा तकिया है जिसमें हम आराम से अपने रात को गुजार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। प्रभु के नाम से, प्रभु के चरणों में आराम पा सकते हैं। हमारे आराम है, हमारा रेस्टिंग प्लेस है। गॉड इज आवर रेस्टिंग प्लेस, हमारा शांति का स्थान है, जीवन का स्थान है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवनार करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद होता है। और जो हमने देखा था वजन संहिता 97 में और उसका 11 पद में देखा, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अंगीकार कीजिए, क्योंकि मसीह जीवन अंगीकार का जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको बोलने का जीवन है, उसको उस पर जय जयकार करने का जीवन है
और वही सारी आशीषों को हम इनहेरिट करते प्राप्त करते हैं, वही सारी आशीषें हमारे मिल जाती हैं, हमें मिल जाती है। इसलिए मुंह हमें दिया है और अपनी आत्मा अपना वचन हमें दिया है, इसके बाद से हम आनंद पाएंगे। मुंह को आप खोलेंगे आनंद मिलेगा। जिस तरह से आप यदि भूखे होते हैं तो आपको मुंह खोलना होता है, अपने हाथों को इस्तेमाल करना होता है, खाना खाना होता है, तब आपको आनंद मिलता है, पेट भी भर जाता है। हालेलुया। फिर से नया ताकत भी मिल जाता है, आप रिफ्रेश भी हो जाते हैं। इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। यदि आप किसी भी तरह से हैवी लेडन है, किसी भी तरीके से बोझ में है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी में है, कोई दर्द में है, कोई भी चिंता है, तो हमारा परमेश्वर हमें कहता है वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। और वो साधारण नहीं, जीवन का पानी है जिसे हम पीते हैं तो हमें सिर्फ 2 दिन की ज़िंदगी नहीं, एवर लास्टिंग ज़िंदगी मिलती है, इटर्नल लाइफ मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो जीवन का सोता है, बहता जल का सोता है। प्रभु परमेश्वर ने अपने विषय कहा कि मैं बहता जल का सोता हूँ और उसके जल हमेशा भरे रहते हैं, ग्रीष्म काल में भी नहीं सूखते। मीन्स हर एक सीजन में भरा रहता है लबालब। मीन्स परमेश्वर के पास आशीषों की भरपूरी है, आशीषों की भरपूरी है। हालेलुया। जैसा कल हमने देखा था भजन संहिता 65 उसका 11-12 में कि उसकी नदी हमेशा भरी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी, आशीषों की नदी हमेशा भरी रहती है। तो आज अगर आप किसी भी तकलीफ में हैं, 65:9 में लिखा है परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। किन मनुष्यों के लिए? यूँ तो सारे मनुष्यों को परमेश्वर भोजन अन्न देता है, लेकिन अपने स्पेशल संतानों के लिए स्पेशल आशीष देता है और उनको उनकी ओर से वो भी शासन करता है, उनके द्वारा काम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने जो हमें सिखाया था, धर्मी के लिए ज्योति, भजन संहिता 97 उसका 11 में, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने आनंद का वृक्ष बोया है, आनंद बोया, सिर्फ आनंद बोया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय अपने मुंह को खोलिए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि इन वचनों को बोलिए, अंगीकार कीजिए कि प्रभु तू मेरे लिए ज्योति को तूने ठहराया है, अंधकार को ज्योति में तूने बदल दिया है, बिलाप को तूने दूर कर दिया है मेरे जीवन से और मेरे लिए आनंद का बीज बोया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर कुछ भी तकलीफ है, निराशा है, परेशानी, यही रास्ते हैं अपने ज़िंदगी से कमजोरियाँ, कमियाँ, किसी भी तरह के अभाव को, किसी भी तरह की दुर्बलताओं को, किसी भी तरह का शैतान का काम को हटाने का यही तरीका है। किसी भी कोई भी परिस्थिति में आप हैं, आपको अपने आप को बेचैन और व्याकुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्थिरता से परमेश्वर को ताकते रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर को अंगीकार करते रहने की ज़रूरत है। और हमारा परमेश्वर जिसने बोला है कि तुम्हारा कोई बुरा कर नहीं सकता, तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी के लिए कोई भी चीज़ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी भलाई परमेश्वर की ओर से आती है और हमारा जीवन और सफलता परमेश्वर की ओर से आती है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धर्मी की हानि नहीं होती। जो प्रभु ने कहा नीति वचन 12:21 में, नीति वचन 12:21 में, आप उसको अपने लिए याद करने के लिए आप नोट करके भी रखें। जब आप परेशान होंगे इन सारे वचनों से आपको शामत मिलेगा, मन को स्थिर आप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परेशानी परिस्थिति आएगी जब आप डर जाएंगे, जब आप भयभीत हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे और वो आपसे बात करेगा तो कहेगा धर्मी की हानि नहीं होती। हालेलुया। दिस इज द ट्रूथ, फैक्ट। जो धर्मी है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसका विषय लिखा है धर्मी की हानि नहीं। तो धर्मी का क्या क्वालिटी? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर के घर में रहता है, परमेश्वर का प्रजा बन गया, परमेश्वर का पुत्र बन गया। आप परमेश्वर का पुत्र हैं। क्या परमेश्वर का पुत्र का कोई हानि कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मुंह खोल के लगातार धन्यवाद देते रहे, चुपचाप सुनने की जरूरत नहीं है। लगातार अन्य भाषा में आप एक कान से सुनिए, दिमाग से सुनिए, आत्मा से प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। ऐसा मेहनत करना है समय, तब आप अधिक से अधिक आशीष पाओगे। निरंतर आपका मुंह चलते रहना चाहिए। दिल दिमाग, संसारिक दिमाग, शारीरिक दिमाग और कान से सुनिए
और आत्मा में धन्यवाद भी करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत आत्मा में जो लोग जीते हैं वो लोग एक साथ दो दो काम कर सकते हैं, आत्मा और बुद्धि। बुद्धि से भी काम कर सकते हैं, आत्मा से काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसा आप अपनी आशीष को अधिक से अधिक बटोर सकते हैं। आप अधिक से अधिक किसके पास कितना ताकत है, आप अपनी योग्यता को दिखाओ। तो प्रभु कहते धर्मी को हानि नहीं होती। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो ऐसा लगता है कि मेरा हानि हो जाएगा, अरे मेरा बच्चा का रिजल्ट का खराब हो गया, ये हो गया, कुछ भी आपको लगेगा। डर का सिचुएशन आता है, आशंकाएं आती है, फ्यूचर की चिंताएं आ जाती है। लेकिन हमारा परमिशन है हमसे कहा अपनी चिंता मुझ पर डालो, कुछ भी चिंता ना करो। क्या करना है आपको? चिंता करे बिना कुछ भी चिंता ना करो, बोल कर सोने की जरूरत नहीं। क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की सच्चाई को बोलते रहना है कि तूने मेरे लिए ज्योति ठहराई, तूने मेरे लिए आनंद का बीज बोया है। तो शैतान कोई भी बुराई मेरे लिए बो नहीं सकता। कोई जंगली झाड़ियों का बीज नहीं बो सकता, कोई बीमारी का बीज नहीं बो सकता, श्राप का बीज नहीं बो सकता, दरिद्रता का बीज नहीं बो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए धनी होने का बीज बोया है। वो दर बन गया कि तुम धनी हो जाओ, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थ 8 उसका 9 पद में प्रभु कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यदि आपका मन बेचैन है तो अपने मन को शांत करना सीखना है, अपने मन को प्रभु की शरण में लाना सीखना है, अपने मन को प्रभु में लिपटाना सीखना है, परमेश्वर की छाया में रहना सीखना है, दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान प्रभु की गोद में रहना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी की हानि नहीं होती, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। लेकर दुष्ट लोग थोड़े समय के लिए जरूर वो लोग हरे भरे पेड़ के समान बहुत उन्नत दिखाई देंगे, लेकिन वो लोग का यही डेस्टिनी है। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अपने दिल और दिमाग से चलता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, वही दुष्ट है परमेश्वर की दृष्टि में। तो वो लोग का क्या है? मंजिल क्या है? विनाश है, विनाश है। अब वो लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते। लेकिन धर्मी के जीवन विपत्ति आती है, परंतु परमेश्वर उसको से निकालता है। हालेलुया। इसलिए आज आप जिस भी दशा में मेरे प्रिय, मुंह को खोलो और निरंतर धन्यवाद करना शुरू करो कि प्रभु तू मेरी ज्योति है, प्रभु मेरे लिए तूने आनंद बोया है और मैं हमेशा आनंद करूंगा। आनंद खाली पेट तो आपको हो नहीं सकता, आनंद दुख में आपको हो नहीं सकता, घटी में आपको हो नहीं सकता। मीन्स भरपूरी प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। भरपूरी, जो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाओ, तुम बहुत असर पाओ। मीन्स जीवन मीन्स क्या है? हर तरह का आनंद, हर तरह की जो भी जरूरत है आपको, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के, एवरीथिंग गॉड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओपन अप योर माउथ, आवाज निकालिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए परमेश्वर की सच्चाई के लिए। निरंतर बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, प्रशंसा करते रहिए प्रभु का। इन द स्पिरिट, अन्य भाषा में धन्यवाद देते रहिए। शकल अंदर भी खेरे खनाना, जो भी परेशानी आपको परेशान कर, उसके ऊपर आप परमेश्वर की सच्चाई को डालिए, सच्चाई का वर्शिप कीजिए। हालेलुया। स्तुति से, आराधना से हर बीमारियां दूर हो जाती है, हर शत्रु भाग खड़ा होता है। जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर उतर आता है, आपके शत्रुओं से लड़ता। जिस तरह से राजा यहोशापात ने उपवास किया, उसने वचन पढ़ा, परमेश्वर के भवन में आया, स्तुति किया, तो परमेश्वर ने अपने शत्रुओं को भेज दिया उसके शत्रुओं से लड़ने के लिए, और उसे एक भी तलवार और तीर नहीं चलानी पड़ी, केवल उसने उपवास किया, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वायदों का वर्णन किया और अपने दिल दिमाग सोच विचारों को परमेश्वर पर लगाया, अपने विचारों को परमेश्वर पर लगाया, पाप बुराई से मन फिराया, परमेश्वर की स्तुति की और यही बोला कि तू मेरा परमेश्वर है जो हमेशा शत्रुओं से छुड़ाता है। आप जब परमेश्वर की इस तरीके से प्रशंसा की तो परमेश्वर ने ना सिर्फ उसे शत्रुओं से छुटकारा दिया, वरन क्या किया? धन संपत्ति से भर दिया। 3 दिन तक वो लोग शत्रुओं के शरीर में बांधा हुआ, उनके कमरों में बांधा हुआ बहुमूल्य पदार्थों को लोग उठाते रहे। हालेलुया। उसने जश्न मनाया, जीवनान किया, उनका धन संपत्ति बढ़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको शांति और दिया और उसके राम साम्राज्य को दृढ़ किया। ये कब तक हुआ? जब तक वो
ढूंढता रहा। तो इसलिए प्रभु कहता है दूसरा इतिहास 15 अध्याय में उसका 2 पद में, यदि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो तुम्हें भी मिला करेगा, यदि त्याग दोगे तो भी तुमको त्याग दोगे। मीन्स हमारे लिए परमेश्वर ने यही रखा, असीम परमेश्वर जो है उसको हम निरंतर ढूंढते रहे, निरंतर ढूंढते रहे, यही हमारा काम है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाए। प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे ज्योति ठहराई, हमारे आनंद ठहराया है, और तेरे आनंद में हम निरंतर आनंद करेंगे। तेरी एवरलास्टिंग फेस हमें दिया गया। थैंक यू लॉर्ड। आज उठा के धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने जो किया, मुंह को खोलिए, आवाज निकालिए अपने घर में और परमेश्वर के जैसे कार्य कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, शकल अंदरिय खाना मंदिर थाना नामा शुदे नामा होली कला कले कला 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 अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने प्रॉब्लम के ऊपर जज्कार कीजिए। कौन सा परिस्थिति है, कौन सा दुष्ट आत्मा है, कौन सा तंत्र मंत्र विद्या है, कौन सा जादू टोना डैंग विद्या है जो आपके आशीष को रोक रहा है, आपके जीवन के आनंद को छीन रहा है। परंतु जब तुम जयकार करोगे, मुंह को खोलोगे, प्रभु की बड़ाई करोगे, शैतान के तंत्र मंत्र विद्या सारे नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। बोलो बोलो, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की जयकार कीजिए, मुंह को खोलिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तू जान देकर मेरे लिए हमेशा की ज्योति, हमेशा का आनंद को मेरे लिए रखा है, हर एक हमेशा की भरपूरी को रखा है, हर एक नंगाई को तूने दूर कर दिया मेरे लिए। स्वामी तू नंगा हो गया हमारा प्रभु। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह नंगा हो गया, खुला बदन हो गया, ताकि तुझे कोई नंगा न कर सके, ताकि तुझे कोई दंड ना दे सके, ताकि तुझे कोई तेरा न्याय न कर पाए। हालेलुया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे इतना प्रेम किया है। परमेश्वर के बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु तू मेरा प्रोटेक्टर है, प्रभु तू मेरा शील्ड है, प्रभु मैं तुझ में सुरक्षित हूँ, प्रभु मैं तुझ में सुरक्षित हूँ, प्रभु मैं तुझ में सुरक्षित हूँ। आप बोलिए अन्य भाषा में जल्दी जल्दी आत्मा बुद्धि से कि प्रभु मैं तुझ में सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार तुझ में सुरक्षित हूँ, सुरक्षित है। हमेशा का आनंद तूने हमारे लिए दिया है, हमेशा की खुशी तूने दी है, हमेशा की उन्नति तूने दी है। मेरे प्रभु रात आती है, रात एवरी दिन के बाद रात आती है, लेकिन वो आराम के लिए आती है, आपको विपत्ति के लिए नहीं आती। मेरे प्रभु रात में आप क्या करते हो? आराम से खाना पीना पकाते हो, दरवाजा खिड़की बंद करते हो, आप सो जाते हो, आराम करते हो, ताकि अगला जो दिन आएगा, सूरज आएगी और अगला जो दिन निकलेगा तो आप नई ताकत से फिर से काम कर सको, फिर से नई ऊंचाइयों को छू सको। परमेश्वर बड़ी ऊंचाई को आपके लिए रखा है। मुंह को खोलिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसने कितना महान काम किया। हालेलुया। ये रवाशी खलहंदरिया तनमश्रुदरे होली 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 डैडी ओ गॉड ऑलमाइटी रे वशक्खानंदरी अंदरे होली अंदर भी तुरतना नामा फादे ये लहकुरु हंद हेश्वर नामा आनंद आनंद शांति अशांति के लिए, ऊंचाई के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी शामत के लिए धन्यवाद यहोवा। तेरी जयकार हो, तेरी जयकार हो। तू परमेश्वर की कला है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, परमेश्वर ने तेरे परिवार को भी बचाया है, वो सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर सब कुछ सिद्ध करेगा, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आप बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो मेरे लिए मार्ग बनाया है, वो मुझे उसे मार्ग में ले चलेगा। हमको अभी परमेश्वर की जो किया है उसी को बोलते रहना, बोलते रहना और बोलते रहना। जब आप बोलते रहेंगे, जो आपको करना आप वो भी कर पाओगे, आप परमेश्वर भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को हम गाते, परमेश्वर की स्तुति करके मैं तेरी कला हूँ।
तेरा ऊपर है मेरे, मैं तेरी ही कलाम हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी ही कलाम हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 मैं तेरी ही कलाम हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी ही कलाम हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 मैं तेरी ही कलाम हूँ। खुद को
में मेरी तू। Praise the Lord. परमेश्वर ने हमें बड़े प्रेम से बनाया है और परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा आपके ऊपर, उसकी करुणा दृष्टि है। कब हमें प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, जब हम प्रभु के निकट नहीं आते, जब हम मुंह नहीं खोलते। परमेश्वर से हमें मांगते रहना है, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है और संकट के समय भी आता है, परंतु परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं वो विजय देता है। जिस तरह से वज़न से 26 में लिखा हुआ है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रेज द लॉर्ड। संकट के दिन में जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप संकट में परमेश्वर को पुकारने लगेंगे, इसी बहाने परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसमें जोरदार परमेश्वर को पुकारिए। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है तो परमेश्वर ने आपको निरुपाय नहीं छोड़ा। उसने क्या दिया है? अपनी आत्मा दी है, अपने वचन का भरोसा दिया है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान सिखाया है कि कैसे पुकारना है। तो इसलिए लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। परमेश्वर का आत्मा कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप संकट में परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो उस समय ना सिर्फ आप संकट से छुड़ाए जाते हैं, वरन आप ऊंचे स्थान पर बैठाए जाते हो, परमेश्वर के दाहिने बैठाए जाते हो, परमेश्वर के साथ उठने बैठने का मैनर सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उठने बैठने की कला सीख जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को कुचलने का कला सीखते हैं, ना सिर्फ अपने लिए वरन दूसरों के लिए भी। ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है, क्योंकि ये परमेश्वर की क्वालिटी, आपके पिता का स्वभाव है कि दूसरों को दे। वो दाता परमेश्वर है, दूसरों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है, पापों का क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दूसरों को देने वाला परमेश्वर है। और वही आपको सिखा रहा है, क्योंकि आप उससे उत्पन्न हुए हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने आनंद की बड़ी बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए किया है। यूहन्ना 1:12-13 में लिखा है, तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, जब तुमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में सारे संसार के लिए दिया है, जब तुम विश्वास करते हो हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो तुम परमेश्वर सृष्टिकर्ता को सत्य ठहराते हो, और जो विश्वास नहीं करता उसे झूठा ठहराता है, ऐसी बात पर वो दंड पाता है। ऐसा यूहन्ना 3 उसका 17-18 में लिखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज जो संकट है उसमें आप निरंतर पुकारिए, रात दिन पुकारिए। सोने का जरूरत नहीं है। जब आपके जीवन में तकलीफें आई हैं, किसी के जीवन में तकलीफें आई है, तो सोने की कोशिश मत करिए। नींद नहीं आ रहा है तो आपके लिए ब्लेसिंग है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, हम लोग कई एक लोग प्रार्थना करते कि मुझे नींद ना आए, ताकि मैं रात में आशीषों की बहुत प्यार को बटोर लूँ। परमेश्वर की स्तुति करते रहो, रात में प्रार्थना करते रहो और ऊंचाई को प्राप्त कर लूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने और अपने परिवार के लिए उत्तम चीज़ों को प्राप्त कर लूँ। जैसा नीति वचन 31 में लिखा है, बुद्धिमान विश्वासी के विषय, जिसे बुद्धिमान स्त्री के रूप में बताया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का सहायक है। परमेश्वर के लिए काम करना उससे, और दूर देश से अपना भोजन मंगाती है और रात्रि को उठ बैठती है, टेरन पे हाथ लगाती है। लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परिश्रम करना है, हमें परिश्रम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं आलसी क्या होता है? खोने वाले का भाई ठहरता। लिखा है, आलसी खोने वाले का भाई ठहरता। लिखा है, आलसी हर चीज को बिगाड़ी देता है। लिखा है, आलस से कुछ काम भी करोगे तो हाथ से टूट जाता है, ऐसा सबका होता है। हड़बड़ी से कुछ काम करो तो टूट जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं हड़बड़ाना नहीं, धीरज से परमेश्वर की बात जोड़ना है। और प्रभु को जब आप संकट में पुकारोगे तो आपको लेवल ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको और लेवल में ऊंचा उठने के लिए बुलाया। मेरे प्रिय, हारना नहीं है, धीरज धरना है। हालेलुया। प्रभु कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। याकूब में आप पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय 2-3 पदों में हम लोग को मिलता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो
ताकि तुम क्या हो जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ। 4 पद में हालेलुया लिखा है विश्वास के परखे। अभी आपका विश्वास भी परखा जा रहा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा अपना काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। एक के बाद एक लेयर बाय लेयर आपको परमेश्वर परफेक्ट चाहता है, परफेक्शन की ओर ले जाना चाहता है। धीरे 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 थोड़ा 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 करके। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप प्रभु में आ गए तो एक ही बार में सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होता है लेकिन हमेशा उसको ठीक करते रहना पड़ता है, ठीक करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके बाद से आप एक दुल्हन के समान होते हैं, इसके बाद से आप एक दूल्हे के समान होते हैं, एक परफेक्ट चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान के समान होते हो, एक फलदायी वृक्ष के समान होते हो। एक वृक्ष को फलदायी होने के लिए हर मौसम का सामना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक मौसम का सामना करना पड़ता है और परमेश्वर की ओर से उसे आशीष मिलती है कि हर मौसम का सामना कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर क्या करेगा, आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। और परमेश्वर आपको क्या देगा, मुंह मांगा वर देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। देखिए भजन संहिता 21 और उसका 7 पद में लिखा है, भजन संहिता क्यों परमेश्वर मदद करेगा, आपको मुंह मांगा वर देगा लिखा है, मुंह मांगा वर देगा। वहाँ लिखा है 7 पद में, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा पर है। राजा क्यों? आप राजा कहता है, ठीक है, ये दाऊद राजा के विषय कहता है, लेकिन आज हम लोग हर एक चुने गए लोग, परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा है, तो हम उसके पुत्र राजा हुए। हमें भी राज्य करना है, याजक और राजा ठहरा उसने, और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। इस संसार में बहुत से राजा हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन राजाओं का राजा है। इस संसार में बहुत से प्रभु हैं, परंतु हमारा परमेश्वर उन प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबका प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सब प्रधान परमेश्वर है, सबका महान प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहाँ दाऊद राजा के विषय भी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो ये हजारों पीढ़ियों के लिए, हर विश्वासियों के लिए वचन दिया गया है। तो लिखा है नीति भजन संहिता 21 का 7 में, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से कभी नहीं टलने का। रात को मैं प्रार्थना कर रही थी तो हर तरफ पानी 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 बहते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। मैं देख रही थी चाइना के लोग अपने नगरों को छोड़कर भीड़ के भीड़ भाग रहे हैं, और फिर पानी पानी। एक दिन मैं देख रही थी पूरा हम लोग का इंडिया गेट पानी से डूब गया है। मैंने ऐसा देखा। इन द कमिंग डेज इट विल हैपन, ये होगा इन द कमिंग डेज में। तो अभी परमेश्वर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है, मन फिराने के लिए झटका देने की कोशिश कर रहा है, पर एक ही बार में विनाश नहीं करता। परमेश्वर मौका देता है सबको। और लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो राजा बन जाते हैं। राजा को क्या करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है मेरे प्रियो। आज आपको लड़ाई सीखने के लिए बुलाया गया। एक राजा तो घर में पैदा हुआ बच्चा युद्ध विद्या में पारंगत होना चाहिए, उसे बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा तरह तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं कि शत्रु से कैसे सामना करना है और अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार करना है, कैसे अपने किंगडम को बनाए रखना है, कैसे उन्नति होना है, कैसे वो ये बात लेके चलते हैं कि शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं, कभी भी युद्ध की नौबत आ सकती है। इन द सेम में हम भी राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के संतान हैं। हालेलुया। आप एक्नॉलेज कीजिए इस बात को, जो आप सुन रहे हैं तो आप धन्यवाद करते जाइए कि आपके लिए परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल, उसको एक्सेप्ट करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए और बोलते जाइए अपने लिए कि यस, कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप राजाओं के राजा के बेटे हो, और यू आर ऑल्सो अ किंग। तो आप जैसा कहते हैं जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर है, तो आपको राज्य करना सीखना है, अपने साम्राज्य को बचाना सीखना है, अपने जीवन को बचाना सीखना है, अपने घर में भोजन अंजल को सुरक्षित रखना सीखना है, अपने घर को भरपूरी करने के लिए मेहनत करना है, अपने जीवन को भरपूरी में बनाए रखने के लिए मेहनत करना है, क्योंकि आप शत्रुओं से घिरे हुए, चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है 125 में, जिस तरह से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे यह अपने डरवई के चारों ओर सुरक्षा के घेरे में, स्वदूतों के घेरे में रखता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से
हम लोग देखते हैं कि शोम्रोन को आराम का राजा घेर लिया था, वैसे ही हमें भी शैतान घेरता है। ये सब परमेश्वर रखा है ताकि हम लोग युद्ध करें, युद्ध करके उसे पराजित करें। और परमेश्वर का सीना हमारे कारण प्रेम से चुपड़ा रहे, मग्न हो जाए, आपके विषय बोल सके वो कि मेरा प्रिय बेटा है, ये युद्ध करने जानता है, इसमें मेरी शामत है, वो मुझ में होके चलता है, इसमें होके मैं काम करता हूँ और लोग इसमें होके मुझे देखते हैं। ये परमेश्वर का डिज़ायर है। तो आपको ऊंचा उठना है, आप अपने विचार को ऊंचा करना है, आपको परमेश्वर की इंटीमेसी में बढ़ना है, परमेश्वर के क्लोज रिलेशनशिप में बढ़ना है। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचने वाले बनना है। इसके लिए अधिक से अधिक बाइबल पढ़ना है, अधिक से अधिक। ऐसा केवल नहीं कि सुबह को पढ़े थे बस हो गया, जब देखो तब आपको पढ़ने के लिए खोजते रहना मौका। आप काम कर रहे किचन में तो ऑडियो बाइबल लगा के सुनो। यदि आप नहीं सुन सकते, थोड़े से सुन के थक जाते हो, तो आपको कैपेसिटी बढ़ाना है, प्रार्थना करना है, आंसू बहा के बोलना है कि प्रभु मुझे वचन समझने के लिए और मौका दीजिए, और मुझे वचन का भूख दीजिए, और मैं प्रार्थना कर सकूँ, चलते फिरते प्रार्थना कर सकूँ। ऐसा करते करते आप धनी होते जाओगे, विश्वास में धनी होते जाओगे। जितना विश्वास में आप धनी होगे उतना धन में भी धनी होते चले जाओगे। हर चीज़ बढ़ेगा, लेवल बाय लेवल, एक के बाद एक बढ़ता है। जैसे पहला पत्रस 1 अध्याय में कहता है, दूसरा पत्रस 1 अध्याय में कहता है। आज आप प्रभु में एक छोटे बच्चे हो तो बच्चे का हाथ में कुछ नहीं होता है। एक छोटा बेबी अगर राजा का घर में भी हो तो उसके हाथ में धन संपत्ति नहीं होता है, क्योंकि पहले तो उसे हाथ पैर मजबूत किया जाता है, उसके दिमाग को शैतानों से लड़ना सिखाया जाता है, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको मेच्योर होने की ज़रूरत है, परिपक्व होने की ज़रूरत है। इन द सेम में तुम जो परमेश्वर के पुत्र हो, राजाओं के राजा के बेटे हो, तुम राजा हो, तो तुम्हें भी छोटा बच्चे की तरह का विश्वास में नहीं रहना। अपने विश्वास को परिपक्व, जवान विश्वासी, परिपक्व विश्वासी बनाना है कि आप शत्रुओं से लड़ सको। फाटक के सामने जब शत्रु घेराबंदी करे तो तुम तलवार चलाना सीख सको, तीर चलाना सीख सको। परमेश्वर ने भी तुम्हें तलवार दिया है और उस ताकत में चलकर तुम लड़ सको शत्रुओं से। लड़ाई है तुम्हारी, परमेश्वर ने, हमारा पिता बोलता है तुम्हारी लड़ाई है शैतान की सेनाओं से, अंधकार के हाकिमों से, और आप शत्रुओं से घिरे हुए हो। परमेश्वर कह रहे हैं जब आप शत्रुओं से घिरे हो, सोता हुआ जिंदगी आप नहीं जी सकते। इसलिए प्रभु बोलते हैं, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम पे चमकेगी। लेकिन यदि तू सोता हुआ जिंदगी जीता है, केयरलेस जिंदगी जीता है, तो नाश हो जाता है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। जो सोता हुआ जिंदगी जीता है वो नाश हो जाता है। तो केयरफुल लाइफ जीने के लिए प्रभु ने बुलाया, चौकस लाइफ जीने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है। परमेश्वर के संतान है आप यूं ही आप, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे धनवान लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वो विभिन्न तरह से बिजनेस करना सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं, है ना, बिजनेस करना सिखाते हैं। और मैं सुन रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ बहुत काम है, पापा का बहुत सारा बिजनेस है, तो लोग नहीं सीख पाते, घर में बैठे बैठे रह जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सब खत्म हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे धनवान होते हैं जो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से बिजनेस करना सिखाते हैं। शुरू में क्या करते हैं, उनको भी एक एम्प्लॉई की तरह ट्रेन किया जाता है। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो फ्यूचर को जानते हैं अच्छे से कि मेरा बच्चा को आगे कैसे काम कराना है, कैसे आगे बढ़ाएगा, मेरा एम्पायर को कैसे आगे चलाएगा, मैंने जो कमाया है उसको कैसे बना के रखेगा और उसको बढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको सीधे एमडी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना दिया जाता। उसको क्या किया जाता है, पहले उसको एक कर्मचारी के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है, एक एम्प्लॉई की तरह उसे ट्रीट किया जाता है, काम सिखाया जाता है, उसके बाद वो एमडी बनाया जाता है। तो उसी तरह आप भी, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, उसने आपको सिंहासन दी है, लेकिन उससे पहले आपको एम्प्लॉई की तरह काम करना है, विश्वास योग्य बनना है, आज्ञाकारी बनना है, कामकाजी बनना है, तब आप अधिकार इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको पुकारने के लिए बुलाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर महान काम करेगा। जो आपने वजन से 21 उसका 7 पद में देखा, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आप परमेश्वर पर यदि भरोसा करते हो
अब भरोसा करने वाला क्या करेगा? आवाज लगाएगा परमेश्वर को, ढूंढेगा, और उसकी करुणा की बात जो होगा तो वो कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर उसको टलने नहीं देगा, वो सदा बना रहेगा, धर्मी सदा बना रहता है, लिखा है। और लिखा है उसको परमेश्वर कैसे मिलेगा उससे? एक पद से आप देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर के किए हुए उद्धार से अति आनंदित होगा। दूसरा पद में लिखा मनोरथ पूरा करेगा, उसकी मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को ढूंढता है। और लिखा है उत्तम आशीष से देता हुआ परमेश्वर उसे मिलता रहता है हमेशा, और उसके सिर पर मुकुट पहनाता है कुंदन का, और हीरे का मुकुट पहनाता है उसे। और उसने तुझसे जीवन मांगा, तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। जीवन मांगा तो केवल छोटा जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन दे दिया, मृत्यु का हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसको क्या देता है? तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तो उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। यदि आप महिमा चाहते हो, वैभव चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, तो आपको कामकाजी बनना होगा, परमेश्वर का खोजी बनना होगा, परमेश्वर के प्रति धुन लगाना होगा। जिसने कहा उत्तम सुतम वरदानों की धुन में रहो, पहला कोरिन्थ 14 का 1 पद में कहते उत्तम सुतम वरदानों की धुन में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में जितने भी विश्वासियों का वर्णन है वो धुन लगाने वाले विश्वासियों का वर्णन है, एवरीडे परमेश्वर के साथ चलने वालों का वर्णन है। आज जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया और वेट करना छोड़ दिया, उनके मरने का, उनके खानदान समेत एक ही दिन में मर जाने का वर्णन है। जिस तरह से सॉल भी गधियां ढूंढता था, परंतु परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया। लेकिन जब परमेश्वर का वेट करना, इंतजार करना, वचन सुनना, नबियों की संगति करना छोड़ दिया, नबूवत करना छोड़ दिया, तो एक ही दिन में अपने बच्चों के समेत मार डाला गया। उसने खुद ही अपने आप को मार लिया, युद्ध क्षेत्र में सुसाइड कर लिया उसने। तो इस तरीके से जीवन होता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का इंतजार हमें विजयी बनाता है। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के चेहरे का, उसके दर्शन का खोजी हमें सामर्थी बनाता है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के सामर्थ और दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो परमेश्वर की दर्शन को और उसके सामर्थ के खोजी बनो। यदि आपके अंदर ये डिजायर नहीं है तो इस डिजायर को मांगिए परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर का खोजी बनूं, मैं परमेश्वर का दर्शन देख पाऊं, मैं परमेश्वर को सुन पाऊं, मैं परमेश्वर को देख पाऊं। ये आप मांगिए, लालसा मांगिए। ये आप बस नियमता सुबह स्टडी करते थे और शाम को प्रेयर कर लेते, थोड़ी सा उतना नहीं। आपके अंदर धुन आ जाए, आपके अंदर पागलपन आ जाए परमेश्वर के प्रति, एक जुनून आ जाए आपके अंदर, और निश्चय परमेश्वर की उन्नति आपकी जिंदगी में दिखाई देगी और हमेशा नई नई आशीष आपके लिए आएंगे। अकाल में लोग अकाल में हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन तुझे अकाल में उन्नत करेगा, नई नई आशीष आएंगी। और परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषें इस साल के लिए जो मैंने आपको कल बताया था, Psalm 65 को वर्स 11 में, इस वर्ष को भी परमेश्वर ने क्या कहते रहे, Ezra 65 वर्स 11, अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। यही आपके लिए ठहरा है। आपके लिए परमेश्वर सिर्फ ज्योति रखा है, आपके लिए परमेश्वर सिर्फ आनंद और महिमा को बोया है। शत्रु कुछ भी बोए, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। जैसा वचन संहिता 20 उसका 5 पद में कहते हैं, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देने का। हालेलुया, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान। ये तो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का खुद का इच्छा है, खुद की इच्छा है कि पवित्र आत्मा खुद चाहता है कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तू परमेश्वर को ताकने वाला बने, संकट में निरंतर पुकारने वाला बने, उसकी धुन में रहने वाला बने, परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करने वाला बने। आप परमेश्वर आपके और आपके बच्चों को कुछ कमी नहीं होने देगा। दुनिया परेशानी में हाहाकार करता रहेगा, लेकिन तुझे आनंद में रहेगा, तू आनंद करेगा, क्योंकि तेरा आनंद परमेश्वर से होता है। और सीक्रेटली ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू, सीक्रेटली ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू, ही विल मेक यू हैप्पी। वो आपको आनंदित करेगा, आपको आनंद देगा, आपको शांति देगा मेरे प्रियो। इसलिए आदत बना लो, आदत बना लो परमेश्वर के साथ जीने का, आदत बना लो परमेश्वर के साथ रहने का और पवित्र आत्मा के साथ प्रभु में जीने का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर आपको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। और आपको मुंह मांगा वरदान देगा, मुंह मांगा हुआ कुछ भी आप मांग सकते हैं परमेश्वर से, कुछ भी
और उसके बाद से आप आनंद, आपके आनंद में परमेश्वर का आनंद है, क्योंकि आप उसके संतान हैं और आप पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे, परमेश्वर की महिमा में जिएंगे, परमेश्वर के इंतजार में जिएंगे और आप ऐसा बोलेंगे मानो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो प्रभु का वचन है। आज आप बातें करते तो कैसे बात करते हैं? और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा में चौकसी करना, भूल चूक तो होती है, लेकिन फिर भी हमें साहस रखना है और चौकसी करना है। एक वचन जो आज आशीष की बातें हैं मुझे मिली, आपको मैं शेयर करती हूँ, जो हगै में लिखा है, हगै 2 अध्याय उसका 4 पद में। इतनी आशीष की बातें परमेश्वर ने दिया है हमें। परमेश्वर का वचन ही तो हमारा आनंद और उत्साह का और हमारे नए जो उसका कारण बनता है। परमेश्वर का वचन ही के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है और सारी चीज़ें मिली। 4 पद में लिखा है, तो अभी अब यहोवा की यह वाणी, हगै 2:4, तो अभी अब यहोवा की यह वाणी है जरुब्बाबेल यावान, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक यावान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों यावान कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर आप या बांधो 3 बार लिखा हुआ एक ही वर्ष में, और एक विशेष फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ ट्रुथ की परमेश्वर तुम्हारे संग है, मत डरो। परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर तुम्हारे संग है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ कह रहा है। और परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल को बोलो या बांधो, यहोसादाक का पुत्र यहोशू महायाजक को बोलो या बांधो, और सारी प्रजा के लोगों को या बांधो। हर आदमी को यहाँ पे साहस रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, जबकि परमेश्वर आपके संग है। यहाँ पे लिखा हुआ आप हगै 2:4 में देखेंगे तो कहता है परमेश्वर तेरे संग है, लेकिन फिर भी एक ही पद में 3 बार लिखा है कि या बांधो, 3 बार में साहस रखो। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी साहस रखने की जरूरत है। आपको कई बार डर लगेगा, कई बार अविश्वास की परेशानी आएंगी, आंधी तूफान दिखाई देंगे, जिस तरह से चेलों को प्रभु यीशु मसीह नाव में था, सो रहा था आराम से, तूफान आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे थे, उनको लगा भूत है। डर लगेगा अपनी अज्ञानताओं के वजह से, डर सिर्फ हमारी अज्ञानताओं की वजह से आता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है या बांधो, या बांधो, या बांधो, साहस रखो, साहस रखो, साहस रखो, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए आज मेरे प्रिय भाई बहन, जिस भी दशा में आप हो, साहस रख, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर का जयजयकार करो कि प्रभु आपके संग है, बोल के धन्यवाद दो। वही मुझे छुड़ाएगा, वही मेरे शत्रुओं से लड़ेगा, मेरे बच्चों को आजाद करेगा, मेरे परिवार को आजाद करेगा, मेरे घर परिवार को धन संपत्ति से भर देगा, रुपयों से भर देगा, मेरे घर रुपयों से भरा रहेंगे, मेरे अकाउंट रुपयों से भरे रहेंगे। जो भी जरूरत है सब कुछ परमेश्वर पहले प्रोवाइड करके रख देगा। यस, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के साथ आपका पिता पुत्र का रिलेशन है, परमेश्वर में आप क्लोजली चलते हो, वननेस होके चलते हो, परमेश्वर को ताकते रहते हो, परमेश्वर को ढूंढते रहते हो, परमेश्वर को भरोसा करते हो। निरंतर आपका मुंह बंद नहीं होता कभी भी, जो कहते हैं निरंतर हर प्रकार से खाते उठते सोते, तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो, हर समय हर प्रकार से निरंतर आत्मा में प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, भजन, कीर्तन गाते रहो। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तरह इन सारी चीज़ों का हैबिट आप जब बना लेते हैं, हैबिट बनाना पड़ता है मेरे प्रिय। ये सब एक धन है, ये सब एक क्या है, आपको छुड़ाने का एक ताकत है, हथियार है, और ये ज्ञान है, शक्ति है। इसके द्वारा से आप आगे बढ़ोगे और परमेश्वर वंडरफुल वर्क करेंगे, मिरेकल करेंगे, सीक्रेटली अपने सीक्रेट ट्रेजर से प्रभु धन संपत्ति को देंगे और निश्चय आश्चर्य कर्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो ऐसे ही करेगा। परमेश्वर सच्चा है, वो ऐसे ही करेगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। है प्रभु को धन्यवाद। यस मेरे प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर, प्रभु को बोलिए तू सच्चा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ पिता, तू संभालेगा, तू संभालेगा मुझे, और मुझे ऊंचे ऊंचे स्थान में चलने के लिए बुलाया, मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने के लिए बुलाया। जैसा हबकुक 3 उसका 19 पद भी कहता है, ऊंचे ऊंचे स्थानों में, जो ऊंचा ऊंचा स्थान खुद परमेश्वर ने तैयार कर तुझे चलाएगा, तेरे पाँव को हड्डियों के समान बनाएगा, क्योंकि तू ये विश्वास करते कि परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरा आशा स्थान है, मेरा होप है, मेरा स्ट्रेंथ है। हालेलुया, मेरा भरोसा है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रबा शिकेलंदरे खरखनंदा ये रिबा मामा मसी रिलेयंदा खा। मुंह को खोलिए जल्दी जल्दी, नवाशा में प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
क्योंकि हम बुद्धि से नहीं कर सकते, ये तो परमेश्वर का वचन है। जो नहीं बोल सकते सुन के बोलना शुरू करो। शकल खंदर ये खर 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 खंदा सुन के नवाशा बोलिए। शतर व शकल खल के निकल खंदर बोलते जाओ, अंदाजी बोलते जाओ। शतर बतुरी अंतर खारी के निकल खल 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 के खल खल करी करना। यसुरा वशु खालेंदरी खन्नर वसुदरे अंदा ये खल 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 खल। तेरी सच्चाई के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद राजाओं के राजा, तेरी दया के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। तू सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर। तू एक एक वैभव से और धन और संपत्ति से आभूषित कर देता है और तुझे कहते हैं यावान मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तू मेरे संग है। मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद, तूने मुझे सामर्थ दी कि मैं तुझे पुकारूं। तू मुझे मुंह मांगा वरदान देगा, तू मुझे मुंह मांगा वरदान देगा। सब कुछ मेरे पास होगा, सारी आशीषों से भरा हुआ मेरा जीवन होगा, शांति से भरा हुआ मेरी जिंदगी होगी। यस, शांति से भरी हुई मेरी जिंदगी होगी, आशीष से भरी हुई मेरी जिंदगी होगी, शांति से भरी हुई मेरी जिंदगी होगी। मेरे मन की इच्छा पूरी होंगी। परमेश्वर मेरी युक्तियों को सफल करेगा, सुफल करेगा। परमेश्वर आपकी युक्ति को सफल करेगा, परमेश्वर आपकी युक्ति को सफल करेगा, परमेश्वर आपकी युक्ति को सफल करेगा। क्योंकि तू उस पर भरोसा करता है, उसे तो ताकता रहता है, उसे तो ढूंढता है, उसे तो प्रेम करता है, उस पर उसे तो अंगीकार करता है। हालेलुया। संकट में तुझसे पुकारता है, पुकारो, मुंह को खोलो, पुकारो। शकल अंदरी खन्ना वसुतरी थननमा। परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, क्योंकि तेरा भरोसा परमेश्वर पर है। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा, परंतु तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तेरे शत्रु गिर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, कभी उठ न सकेंगे, परंतु तू हमेशा स्थिर बना रहेगा और परमेश्वर तुझे बचाएगा। और जिस दिन तू पुकारेगा, परमेश्वर महाराजा राजाओं का राजा तुझे उत्तर देगा, तुझे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। तुझे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। तुझे विजयी बनाने वाला परमेश्वर तेरे संग है, इसलिए मत डर। थैंक यू लॉर्ड। वो तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, परमेश्वर सामर्थ से तुझे वर देगा, परमेश्वर तेरा उद्धार करेगा, तेरे को अति आनंदित रखेगा, अति मग्न रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। यस प्रभु, आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक एक के सारे मनोरथों को तो पूरा करेगा। जो भी हमारे भाई बहन प्रार्थना कर रहे, विश्वास कर रहे, जो भी जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा कर। जिसको भी गले में दर्द है, गले का दर्द दूर हो, सिर का दर्द दूर हो, आंखों का दर्द दूर हो, आंखों की खुजलियां जाती रहे और इन्फेक्शन जाता रहे, शैतान का काम जाता रहे, पेट का दर्द जाता रहे, रोग बीमारी परेशानी शैतान अंधकार की सारी शक्ति नष्ट हो, दुष्टता की शक्ति नष्ट, अंधकार की शक्ति नष्ट हो, शैतानी तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना हर प्रकार के दुष्टात्माओं के साथ दुष्शक्ति, पुराने अजगर की हर एक शक्ति, उसके सारे एजेंटों की शक्ति, अंधकार की शक्ति, यीशु के नाम से इनके और इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके हर एक भाई बहन बच्चे, माता पिता के सिर से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, आत्मा से, हर एक नशे की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, अंधकार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, हर श्राप पाप बुराई की आत्मा, शुद्ध आत्मा निकल जाए, इनको छोकर तक उनमें चली जाए। घर प्रभु यीशु के अनॉइंटिंग से भरते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति इनके घर में आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ इनके घर में आ जाए, परमेश्वर की शक्ति इनके घर में उपस्थित हो जाए। हर एक दुर्बलता, निर्बलता, शैतानी काम, अंधकार के काम, दुष्टता के काम इनके घर से, परिवार से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। प्रभु आपका आशीष इनके अंदर उड़ेलते हैं, प्रभु का सामर्थ्य इनके अंदर उड़ेलते हैं। यस, प्रभु की आशीष इनके अंदर उड़ेलते हैं, प्रभु का ताकत इनके अंदर उड़ेल देते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु का सामर्थ और उन्नति को इनके अंदर उड़ेल देते हैं। अनिश्चय पिता ये तुझमें बढ़ेंगे। शत्रुओं का छल बल प्रपंच, अंधकार की हर ताकत, दुष्टता की हर शक्ति इनके घर से, इनके परिवार से प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करते, इनके बच्चों के जीवन से, क्योंकि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, क्या खानदान छोड़ा जाए, क्योंकि घराने में, खानदान में आशीष को उड़ेल देते। घराने खानदान के लड़ाई झगड़े, माता पिता के लड़ाई झगड़े, अविश्वास के बंधन यीशु के नाम से नष्ट होते हैं। उनके दिल और दिमाग, हृदय, आत्मा में रास्ता बनते हैं। समझ की आत्मा, स्थिरता की आत्मा, प्रेम की आत्मा, धीरज की आत्मा, विश्वास की आत्मा, परमेश्वर को पुकारते रहने की आत्मा, निरंतर आत्मा में प्रार्थना करने की सामर्थ और अनंत एक एक में सदा बना रहेगा।
समझ के द्वारा, समझ के साथ बड़ी चतुराई से एक तुझमें बने रहेंगे राजा। सहायता कर इनके बिजनेस में आशीष आने पाए, बिजनेस पे बरकत और उन्नति है, और इनके नौकरी पे बरकत और उन्नति है यीशु के नाम से। सुरक्षा, संतान की आशीष मिले, यीशु नासी के नाम से। विवाह की आशीष इनके जीवन में मिले यीशु के नाम से। नौकरी की आशीष इनके जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। नौकरी की आशीष आने पाए, अपॉइंटमेंट लेटर इनके हाथ में आने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उसके घर में शांति है, पूरा परिवार तुझे जानने पाए, तुझको ढूंढने पाए। हर प्रकार की बीमारी, रोग, हर एक अकाल, हर एक मरी, मृत्यु से, बेरोजगारी से एक एक को तू बचाएगा, क्योंकि ये तुझे ताक रहे हैं। तू उनके लिए उत्तम मार्ग खोलेगा, उत्तम मार्ग खोलेगा। इनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से काम करने के लिए मदद करेगा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद सच्चे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद दयालु परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुतियों को प्रार्थना तो उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजाओं के राजा, शकल शकल। हालेलुया। जिसके पैरों की अंगुलियों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपका शामत बने, हर कैंसर दूर हो, टाइफाइड दूर हो, मलेरिया दूर हो, यूरिक एसिड का बढ़ना दूर हो, थायराइड निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक अल्सर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक किडनी का डैमेजेस दूर हो, लकवापन के दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक ब्लॉकेज जाता रहे, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज यीशु नासरी के नाम से दूर हो। हाथों के नसों का दबना दूर हो जाए, पीठ का दर्द जाता रहे, हर एक प्रकार के रीढ़ की हड्डियों का दर्द दूर हो, किडनी का दर्द, रिब का दर्द यीशु नासरी के नाम से जाता रहे प्रभु। आपका शामत इनके अंदर उंडेलते हैं, आशीष इनके अंदर उंडेल देते हैं, आशीष इनके अंदर उंडेल देते हैं। शिकरे करे करे का जिनको ये पांजर की हड्डियों में दर्द है यीशु के नाम से जाता रहे, दूर हो जा, दूर हो जा। हालेलुया। हर एक कॉन्स्टिपेशन दूर हो जा, बाबा सीरा दूर हो जा। शिकेरी खरे 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 का मसूड़े का दर्द, दांतों का दर्द दूर हो जा। धन्यवाद देते तूने शांति दी, सामत दी। इस समय हम अपनी इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इंडिया में परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की सामत को डेल देते हैं। इंडिया के सारे लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी उतारा इसी वक्त और हमेशा बना रहे। लोगों से सपन में, दर्शनों में तो बातें कर, लोगों की आत्मिक आंखें, आत्मिक इंद्रियां खुलने पाए। परमेश्वर अपने परमेश्वर को लोग जानने पर, अपने पिता को जानने पर, जिसने इनके लिए जान दिए। शैतान का छल बल प्रपंच नष्ट हो, जो छल से प्रपंच से ईश्वर बन बैठा है उनको नरक की ओर घसीट कर ले जा रहा है। शैतान के सारे हथकंडे, उसके सारे हर एक बंधन यीशु मसीह के शांति नाम से, यीशु मसीह के शांति नाम से इंडिया के एक लोगों से खत्म हो। शैतान की शक्ति नष्ट हो। जो लोगों के दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, जुबान को इस्तेमाल करता, अधिकार को इस्तेमाल करता, उनकी अज्ञानता को इस्तेमाल करता, ऐसे शैतान के सारे कार्य इसी वक्त नष्ट हो जाए और इंडिया उधार पाए। परमेश्वर का सामत शांति, हर एक प्रकार के क्राइसिस, हर प्रकार के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर प्रकार के शैतानी छल, बल और प्रपंच, पाप, बुराई के जाल यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो। पाप, बुराई फैलाकर शैतान जो लोगों को जाल में फंसाता और नरक में ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे शैतान की योजना नष्ट हो प्रभु। इस संसार के एक लोगों को तूने बनाया, सबको तूने बनाया और सबको तूने सबके लिए जान की कुर्बानी दी है। तेरे इस ज्ञान को प्रकट कर परमेश्वर, तेरा ज्ञान प्रकट हो। पवित्र आत्मा एक एक लोग को छू, पवित्र आत्मा एक एक लोग को छू, एक एक लोग को छू, एक एक लोग छुए जाए, एक एक लोग के सामने उद्धार की ज्योति चमके, एक एक लोग को समझ की आत्मा दी जाए, एक एक लोग को विश्वास की आत्मा दी जाए, एक लोग को मन फिराने की आत्मा दी जाए, एक लोग को पुकारने का मुंह दिया जाए, उनके जुबान में जुबान खुलने पाए, नया मन, नया हृदय हो जाए कि काम शैतान के काम नष्ट हो। हमारे देश के अधिकारी को पुनः छू ले प्रभु, सामर्थ्य शक्ति से भर, सच्चाई से भर, शैतान का काम नष्ट हो। सच्चाई से काम किया जाए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को छू ले, जुडिशरी सिस्टम को छू ले परमेश्वर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को छू ले, सरकारी प्राइवेट हर एक ऑर्गेनाइजेशन को छू ले। सच्चाई से काम हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, शैतान के सारे काम नष्ट हो। सच्चाई से सारा काम न हो, हर एक शैतान की बुरी योजना, जितनी भी एक दूसरे के लिए बुरी योजना बनाई जाती है और एक दूसरे को फंसाने के लिए विभिन्न तरह का शैतान का काम होता है, ऐसे सारे काम नष्ट हो। तेरी आत्मा, तेरे सामत की आत्मा कार्य करे और लोग जिंदगी को पाए। प्रत्येक से स्वपन दर्शनों में बातें कर प्रभु, तेरा जीवन मिले यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घराने समय स्वर्ग राज तक पहुँचाएगा।
क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। यीशु के नाम से आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Good night, everyone. Good night. See you tomorrow.